खेल के इतिहास में कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अपने डिसिप्लिन में क्रांति ला दी। उनमें से एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था रिचर्ड डगलस फॉसबरी। उन्नीस में अमेरिका के पोर्टलैंड ओरेगन में जन्मे फॉसबरी ने बड़े होकर हाई जंप को हमेशा के लिए एक नया आकार दिया। उनके द्वारा इनोवेट किया हुआ टेक्निक फॉसबरी फ्लॉप आज भी हाई जंपर्स की दुनिया में एक डोमिनेट स्टाइल है। क्या है आइकॉनिक फॉसबरी फ्लॉप की कहानी? इसे जानने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको फॉसबरी की दुनिया में। फॉसबरी फ्लॉप को एक्सप्लोर करने से पहले जानते हैं कि हाई जंपर्स पहले कैसे बार को पार करते थे। 1960 तक एथलीट मुख्य रूप से स्ट्रेडल टेक्निक का उपयोग करते थे। इस टेक्निक के अनुसार एथलीट को बार की ओर दौड़ते हुए आना होता था और बार की ओर फेस करते हुए अपने पैरों को फैलाकर उसे बार करना होता था और फाइनली वह पैर या पीठ के बल पर ज़मीन पर लैंड करते थे। लेकिन फॉसबरी एक बहुत ही खराब स्ट्रेडलर थे। उन्होंने अपने हीरो वैलेरी ब्रोमेल को रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए देखा था, लेकिन तब तक फॉसबरी ने कुछ ब्रेक किया था तो अपना हाथ। यहाँ तक किसी ने फॉसबरी को एक चेयर के ऊपर से जंप करने के लिए बेट लगाया, जिससे वो हार गए। लेकिन फॉसबरी ने हिम्मत नहीं हारी। ट्रेडिशनल जंपर्स की तरह बार को फेस करने के बजाय फॉसबरी ने बिल्कुल अलग तरीके से इसे अप्रोच किया। वो जान चुके थे कि हाई जंपर्स के ट्रेडिशनल टेक्निक को यूज़ करके वो कभी जीत नहीं पाएंगे। तब की बात है जब फॉसबरी स्कूल में थे और हाई जंप के नए टेक्निक पर काम कर रहे थे। वह दौड़ कर बार की ओर आते थे और अपने पीठ को बार की ओर फेस करते हुए जंप करते थे, जिससे उनका बॉडी आर्क के आकार में बार को पार करती थी और फाइनली पीठ की ऊपरी हिस्सा या कंधे के बल पर जमीन पर लैंड होता था। इस तरह जन्म होता है फॉसबरी फ्लॉप। फॉसबरी फ्लॉप का सीक्रेट फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सभी ऑब्जेक्ट्स में अपने पूरे मास का एक एवरेज पोजीशन होता है, जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यह डिपेंड करता है कि पूरे बॉडी में मास किस तरह से स्प्रेड हुआ है। एग्जाम्पल के लिए एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट जिसमें मास यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, उसका सेंटर ऑफ मास डायगोनल के इंटरसेक्शन में होता है। एक सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर में होता है। हम ह्यूमंस के भी सेंटर ऑफ मास होता है। जब हम सीधा खड़े होते हैं तो हमारे सेंटर ऑफ मास पेट के अराउंड होता है। जब हम अपना हाथ उठाते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास भी ऊपर उठ जाएगा। बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के पोजीशन और मूवमेंट के अनुसार चेंज होते रहता है, यहाँ तक कि यह बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जब आप आगे की ओर बेंड करते हैं तो सेंटर ऑफ मास आपके बेली के ठीक नीचे होता है, जहाँ पर कोई मास नहीं है। यह सुनने में वियर्ड लगता है, लेकिन यह आपका पूरे मास का एवरेज पोजीशन है। अब फॉसबरी फ्लॉप को देखते हैं और हम जंपर के सेंटर मास का पोजीशन फॉलो करते हैं। जंपर फास्ट दौड़ता है जिससे वो अपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को वर्टिकल वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सके। अब देखिए जंपर का सेंटर मास जब वो अपने बॉडी को बेंड करता है या बार के नीचे है। इससे पहले वाले टेक्निक में जंपर को इतना फोर्स लगाना होता था कि सेंटर ऑफ मास बार के कुछ इंच ऊपर जाए ताकि वह बार को क्लियर कर सके, लेकिन फॉसबरी फ्लॉपर्स को यह करने की ज़रूरत नहीं है। यही फॉसबरी फ्लॉप का जीनियस है कि जंपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाकर जस्ट अपने बॉडी को ऊपर उठा सकता है। इवन इफ सेंटर ऑफ मास ऊपर ना जा सके, लेकिन उनका आर्किंग बॉडी जा सकेगा। फॉसबरी फ्लॉप का सक्सेस एक रात की स्टोरी नहीं थी। शुरुआत में फॉसबरी फ्लॉप के सेफ्टी और इफेक्टिवनेस पर क्वेश्चन और क्रिटिसाइज किया गया। लोग इसे बस एक गिमिक मानते थे और इसका मजाक उड़ाते थे। फिर भी फॉसबरी अपनी टेक्निक के साथ जुटे रहे, समय के साथ इसे परफेक्ट करते गए और फाइनली उनके परसिवियरेंस एंड डेडिकेशन रंग लाई। बैक इन द ईयर 1968 में जब पूरी दुनिया मेक्सिको में ओलंपिक देख रही थी, फॉसबरी ने अपने अनोखा टेक्निक को दर्शाते हुए स्पेक्टेटर्स एंड कम्पिटिटर्स के होश उड़ा दिए और नया रिकॉर्ड सेट करते हुए गोल्ड मेडल जीता। यह जीत फॉसबरी के लिए सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी,
बल्कि उनके रेवोल्यूशनरी टेक्निक की भी जीत थी। फॉस्बरी फ्लॉप बड़ी तेज़ी से पॉपुलर होने लगा और एक दशक के भीतर ही ये दुनिया भर में हाई जंप कम्पिटिटर्स में डोमिनेट स्टाइल बन गया। इसने स्पोर्ट्स को ट्रांसफॉर्म किया, कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज किया और इस बात की भी पुष्टि की कि इनोवेशन किसी भी मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस से आ सकती है। फॉस्बरी फ्लॉप की स्टोरी इस बात की टेस्टामेंट है कि थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स कितनी पावरफुल चीज़ है। यह हमें हिम्मत देती है कुछ अलग करने की। फॉस्बरी फ्लॉप, जिसे एक समय में मजाक उड़ाया जाता था, आज एथलेटिक्स में क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का सिंबल है। यह हम लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि वैसी है जैसे हम हैं। खेल के ग्रैंड एरिना में जहां लेजेंड्स जन्म लेते हैं, इतिहास बनाया जाता है, फॉस्बरी और उनके फ्लॉप की कहानी दुस्साहस और नवीनता के प्रतीक के रूप में हमेशा चमकती रहेगी। यह एक कहानी है कि कैसे एक आदमी के नॉर्मल को चुनौती देने के साहस ने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर के एथलीट्स को संभावना की सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि कभी कभी महानता का मार्ग एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि होता है एक फ्लॉप। You have arrived at the end of the video. इससे पहले कि आप क्लिक ऑफ करें, मैं आपका कुछ समय लेकर धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह के वीडियो बनाने में कुछ स्लीपलेस नाइट चली जाती है, इसके रिसर्च, स्क्रिप्ट, फिल्म और एडिट में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के वीडियो एंजॉय करते हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन। आप जहाँ पर भी हो, आपका दिन शुभ रहे। Until then, फिर मिलते हैं।